જીજેસીએ ભારતને જ્વેલરી પ્રવાસનનું કેન્દ્ર બનાવવાની યોજના ઘડી દેશના પ્રથમ પ્રકારનો જ્વેલરી શોપિંગ ફેસ્ટિવલનું આયોજન કર્યું હતું। સુરત શહેરમાં જ્વેલરી ઉત્પાદકો, હોલસેલર્સ, રિટેલર્સ અને નિકાસકારોનું સર્વોચ્ચ વેપારી સંગઠન ઓલ ઇન્ડિયા જેમ એન્ડ જ્વેલરી ડોમેસ્ટિક કાઉન્સિલે આજે ભારતમાં પ્રથમ પ્રકારની ઇન્ડિયા જ્વેલરી શોપિંગ ફેસ્ટિવલની જાહેરાત કરી હતી, જે 12 ઓક્ટોબરથી 17 નવેમ્બર સુધી સમગ્ર દેશમાં 300 શહેરોમાં યોજાશે। આ રાષ્ટ્રવ્યાપી શોપિંગ ફેસ્ટિવલમાં 5000થી વધારે જ્વેલરી રિટેલર્સ અને વિતરકોની ભાગીદારી જોવા મળશે એવી અપેક્ષા છે તથા સંપૂર્ણ ઉદ્યોગના સમગ્ર વ્યવસાયિક સેન્ટિમેન્ટને વેગ આપવામાં મદદરૂપ થશે। આ ફેસ્ટિવલ માટે ટાઇટલ સ્પોન્સર IDT જેમોલોજિકલ લેબોરેટરીઝ વર્લ્ડવાઇડ છે અને પાવર્ડ બાય સ્પોન્સર ડિવાઇન સોલિટેયર્સ છે। આ ફેસ્ટિવલ B2B અને B2C એમ બંને સેગમેન્ટ માટે લાભદાયક ઓફર રજૂ કરશે। ફેસ્ટિવલમાં સામેલ થનાર વ્યવસાયના માલિકોને એનરોલમેન્ટ ફી ચૂકવવી પડશે અને કેટલાક સબસ્ક્રિપ્શન પ્લાનમાંથી કોઈ એકની પસંદગી કરવી પડશે, જે તેમના માટે ઉપલબ્ધ છે। B2B સેગમેન્ટ માટેની યોજના 1 જૂનથી 31 ઓક્ટોબર સુધી ચાલશે। કેમેરામેન હકીમ શેખ સાથે વસીમ હાસમીનો રિપોર્ટ, આઝાદ ન્યૂઝ, સુરત। ફાયદો થાય એવી સ્કીમ છે। હવે જ્યારે વધારે કસ્ટમરોનો પણ ફાયદો થશે એટલે આ સ્કીમનો વધારે અમે લાભ લેવડાવીએ બધા જ્વેલર્સ ભાઈઓને, એ અમારી જવાબદારી છે। અને સામે બેઠેલા દીપકભાઈ, વિપુલભાઈ, કુમાર, ગૌતમભાઈ, આ તમામે આ સ્કીમને વધારે કઈ રીતે લાગુ કરવી ને કઈ રીતે ફરજિયાત કરાવવી એ સાથે મળીને આપણે આ કામ કરવાનું છે। ખરેખર આ સ્કીમ લોકો જ્યારે આમાં પડશે, વિચારશે, એ ખાસ આપણે કરવાનું છે, કારણ કે સ્કીમો ઘણી બધી આવે છે। સ્કીમમાં લોકો લલચાવે છે કે સ્કીમ કંઈ હોતી નથી, પણ ખરેખર આ રિયલ સ્કીમ છે અને આમાં ખરેખર કસ્ટમરને બહુ ફાયદો થશે। આપણે આ સુરતમાં વધારે સમજાવવા પડશે, જેથી કરીને આખા ઇન્ડિયાની સ્કીમ છે તો સમજાવશું અને આમાં બધાને જ્વેલર્સના ઓનરોનો પણ ફાયદો થશે અને કસ્ટમરનો પણ ફાયદો થશે। આ જે શેપવાળા જે સ્કીમ લેવા છે એને આપણે સપોર્ટ કરવો જોઈએ અને પત્રકાર મિત્રો આવ્યા એ બધા આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર। मैं हूं राजेश रोकड़े, वाइस चेयरमैन ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल। वेस्ट जोन का मैं चेयरमैन भी हूँ और लीगल कन्वीनर भी हूँ। हम लोग आज सूरत आए हैं। इस दिवाली सोने की बारिश होने वाली है। यह एक नया एकदम यूनिक तरीके से सेल्स प्रमोशन के लिए हम लोग आज सूरत आए हैं। मेरे साथ दिनेश जैन जी है यहाँ पे, वो इस IJSF के कन्वीनर है। मेरे साथ सलीम भाई दागिना वाला जी है और प्रताप जी भी हैं यहाँ पे। ऐसा है कि सेल्स कैसा बढ़े, क्योंकि सेल ही सब कुछ होता है। अगर किसी भी देश की इकोनॉमी अगर मजबूत करनी है तो इकोनॉमी सेल पे डिपेंड होती है। और हमारे प्रधानमंत्री जी का एक जो सोच है कि हमारी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन डॉलर की होनी चाहिए, तो उसी को जोड़ते हुए हम लोगों ने ये एक प्रयास किया है कि IJSF के माध्यम से इस बार सारे देश में सोने की बारिश हो। अब ये सोने की बारिश क्या है वो समझने के लिए उसका डिटेल आपको दिनेश भाई जैन जरूर देंगे, बट मैं इसे ब्रीफ में देना चाहूँगा कि जब भी कोई कस्टमर IJSF में जुड़ता है वो फिर B2B और B2C दोनों पार्ट में अलग अलग तरीके से इसे हम लोग जोड़ रहे हैं। जितने भी ज्वेलर्स ऑल ओवर इंडिया में जुड़ते हैं वो सभी ज्वेलर्स हमारे ग्राहकों को B2C में एवरी 25,000 पे एक कूपन देंगे और वो कूपन के माध्यम से उन्हें एक प्रकार से प्राइज़ मिलेगा, एक कंफर्म गिफ्ट भी मिलेगा और हर 5,000 के कूपन पे एक 25 ग्राम का सोने का सिक्का, 1-1 किलो के गोल्ड बार, ज्वेलरी, डायमंड नेकलेस, ऐसे कई प्रकार की उसमें ये है गिफ्ट्स है। तो 100% इस बार जो हमारा सेल है वो 30 to 40% बढ़े, ऐसा हमें अनुमान है। और इसके लिए ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल जिनके मुख्य 3 गुणधर्मों पे काम करते हैं, वो प्रोटेक्टिंग, प्रोग्रेसिंग और प्रोमोटिंग, तो उसी के तहत इस बार हमारा प्रोग्रेस होना चाहिए, हमारा इंडस्ट्री में सेल बढ़ना चाहिए। इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल अलग अलग प्रकार से इस इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करती है। अगर बिजनेस बढ़ना चाहिए उसके लिए काम करती है, तो वैसी सरकार के तरफ से अगर किसी प्रकार की परेशानी इस इंडस्ट्री पे होती है तो एज अ एपेक्स बॉडी हम लोग सरकार के साथ बात करके एज अ ब्रिज का काम करके इस इंडस्ट्री को बचाने का काम करते हैं। और अलग अलग तरीके से हम लोग प्रोग्राम चलाते हैं। उसके कई नाम हैं, जैसे मंथन है जो अहमदाबाद में होने वाला है, आभूषणम है,
GJS शो जो इस 30 सितंबर को मुंबई में होने वाला है, जिसमें 1000 के आसपास स्टॉल रहने की उम्मीद है। ऑल ओवर इंडिया से विजिटर्स उसमें आते हैं और ये एपेक्स बॉडी होने के नाते हम लोग हमारी जो कैंपेनिंग हमारा रोड शो है वो ये सूरत में आए हुए हैं और यहाँ के सभी ज्वेलर्स को यहाँ वो एनरोल हो, इसके लिए हम लोग उन्हें गुजारिश करने आए हैं। उसकी बाकी डिटेल दिनेश जैन जी एज अ कन्वीनर देंगे। मैं दिनेश जैन, GJC ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल और इंडिया ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल के कन्वीनर। इंडिया ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल हम 12 अक्टूबर से 16 नवंबर तक पूरे भारत में कर रहे हैं। भारत के 300 शहरों के जो 5000 रिटेलर्स हैं वो इसमें भाग लेंगे। जो भी ग्राहक हैं इन दुकानों पर जो खरीदी करेंगे उनको 25,000 रुपये की खरीदी पर एक कूपन मिलेगा। उस कूपन के साथ में एक एश्योर्ड गिफ्ट के रूप में एक लिमिटेड एडिशन सिल्वर कॉइन मिलेगा, जो हमने भारत के इस 75वें अमृत महोत्सव को डेडिकेट किया है। इसके साथ उनको इनाम में जो हमने रखे हैं 50 से 55 किलो सोना और 3000 किलो चांदी, साथ में सोने, हीरे, कुंदन, टेम्पल ज्वेलरी के जवाहरात वो हमने बम्पर प्राइज में रखे हैं, जो इन सभी ग्राहकों को लकी ड्रॉ के माध्यम से मिलेंगे। मैं ये मानता हूँ कि ये कार्यक्रम भारत के लिए एक नए आयाम खोलेगा और जो इंटरनेशनल ज्वेलरी टूरिज़्म जो है उसको प्रमोट करेगा, क्योंकि भारत की ज्वेलरी की डिमांड पूरी दुनिया में बढ़ रही है। 21-22 में भारत ने एक्सपोर्ट भी 50% ज़्यादा किया है और दुनिया की सिर्फ 10% राज्य ऐसे हैं जो ज्वेलरी बनाते हैं। तो बहुत भारत की ज्वेलरी की मांग है और हम दुबई ज्वेलरी फेस्टिवल की तर्ज पर इंडिया में इंडिया ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल कर रहे हैं। सरकार से भी अनुरोध कर रहे हैं कि वो हमारे जो ग्राहक हिंदुस्तान में आ रहे हैं जब वापस अपने देश को जाएं तो उनको GST रिफ़ंड, इंपोर्ट ड्यूटी रिफ़ंड की दिशा में काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग भारत में आएँ, जिससे जो भारत का जो कैड का जो प्रॉब्लम है, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट जो बढ़ रहा है वो कम हो जाएगा और जो हमारी ज्वेलरी इंडस्ट्री की जो GDP है जो आज 7% है वो बढ़कर 8 से 8.5% हो